आपका जो करियर का जर्नी है वो मुंबई से लेकर हॉलीवुड तक, इंटरनेशनल मूवीज़ तक है। आपने कभी हॉलीवुड में सेटल होने की नहीं सोची? कई बार ऐसा लगता है कि हो जाना चाहिए, जिस तरह के ऑफर्स आते हैं, लेकिन दूसरे अब इस स्टेज पे शायद मैं बहुत यंग होता, आपकी जैसी उम्र में होता और मुझे इस तरह का चांस मिला होता तो शायद मैं देश छोड़ के वहाँ रहने लग गया होता। लेकिन मैंने देखा है कई बार, जैसे कनाडा में गया हूँ और भी कई जगह गया हूँ, वहाँ 40 के ऊपर का आदमी नौकरी करता हुआ, काम करता हुआ बहुत उदास होता है। यंग जनरेशन में जितने लोग हैं वो सब बड़े इन्वॉल्व होते हैं, उनके पास बहुत कुछ है करने के लिए, लेकिन जितने लोगों को देखा है एक उम्र के बाद आदमी अपने रूट्स की तरफ लौटना चाहता है, ये एक प्रवृत्ति है। तो इस स्टेज पे मैं दूसरे कंट्री में नहीं जा सकता, मुझे मेरा कंट्री में रहना, यहाँ से ऑपरेट करना ज़्यादा मेरे लिए ठीक है। सर 1988 के सलाम बॉम्बे से लेके साहिब बीवी गैंगस्टर रिटर्न्स तक आपने सर इतनी अच्छी जर्नी तय करी है, तो सर आपके हिसाब से आपका सबसे टफेस्ट और मोस्ट चैलेंजिंग रोल कौन सा था? मेरे दो एक्चुअली, लाइफ ऑफ पाई बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग था, उसके कई कारण रहे हैं कि उसमें जिस तरह की तैयारी करनी पड़ी, जिस तरह की डिमांड्स मुझसे की गई थी, जिस तरह के एक फ्रेमवर्क में मुझे काम करना था, और फिर साथ में एक बार फिल्म शूट हुई किसी एक्टर के साथ और उसको पूरा स्क्रैप कर दिया गया, फिर दूसरा एक्टर बुलाया गया, फिर मुझे पूरी दोबारा फिल्म शूटिंग करनी पड़ी। तो कई बार आप दोबारा सीन शूट कर सकते हो, लेकिन जो इमोशनल सीन होते हैं, इतने इमोशनल, जो कि लास्ट में स्पीच है मेरी पाए के अंदर, वो बहुत मुश्किल होता है। तो वो एक रोल था। दूसरा इन ट्रीटमेंट एक सीरीज़ है मेरी गैब्रियल बर्न के साथ, इन ट्रीटमेंट, उसका 3rd सीज़न, उसमें मेरी एक कहानी है, मेरे पर एक पूरा सीरीज़ है, वो बहुत मुश्किल था। नेमसेक को क्रैक करना बहुत मुश्किल था। क्या वजह है कि हॉलीवुड में आपको छोटे रोल मिलते हैं और फिल्म रिलीज होते होते उनको काट के और भी छोटा कर दिया जाता है, वो आपको पसंद है? यहाँ बड़े बड़े रोल देते हैं, वो पसंद नहीं है। हॉलीवुड में जिस तरह से, मैं छोटा नहीं कहूँगा क्योंकि आप स्पाइडरमैन की बात छोड़ दीजिए, जहाँ तक नेमसेक का सवाल है, मुझे लगा था कि ये शायद मेन किरदार नहीं है, लेकिन आप फिल्म जब मैंने देखी तो मुझे लगा तो फिल्म तो इसी की स्टोरी है, वो मेन किरदार बन गया था। लाइफ ऑफ पाई जहाँ तक उसका सवाल है, छोटा ही रोल है। नहीं छोटा, मुझे छोटा उस तरह से कह सकते हैं, लेकिन वो सेंट्रल कैरेक्टर है। उस फिल्में जब ख़त्म होती हैं, फिल्मों का जब क्लाइमेक्स आता है, उसमें धां धूम बहुत कुछ होता है, बहुत एक्शन होता है। उस डायरेक्टर ने सब कुछ मेरे परफॉर्मेंस पर दारोमदार था उसका, उसने मेरे कंधे पर डाल दिया कि ये पूरा जर्नी, समंदर का 100 करोड़ का खर्चा सब तुम्हारे कंधे पर, तुम नहीं बोल पाए तो फिल्म नहीं चलेगी। तो इतनी बड़ी जिम्मेदारी जो है उसको निभाना, मैं नहीं मानता कि उसको मैं छोटा कहूँगा।